आज हम एक और व्यक्तित्व विकास पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। अनेकों वीडियो हमने भी बनाए हैं पर्सनल डेवलपमेंट पे और आपने भी हज़ारों सैकड़ों देखे होंगे, लाखों वीडियो बने हुए हैं। लेकिन कई बार हमें कुछ नई बात मिलती है तो हम उसको शामिल करके नया वीडियो बनाते हैं। तो आज इसी में है कि आप सुपर पावरफुल कैसे बने या सुपर पावरफुल कैसे दिखें, आपका पर्सनलिटी जो है वो दमदार कैसे बने, ये आज का विषय है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। जैसे कि बताया, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज का वीडियो पुनः हम जो है व्यक्तित्व विकास बना रहे हैं। दमदार व्यक्तित्व, सुपर पावर पर्सनलिटी कैसे बनाएं। लगभग वही बातें हैं, लेकिन विषय वस्तु जब बदलती है तो आपको एक नया संकेत मिलता है। तो ये आज चर्चा का विषय है। हम कुछ पॉइंट ले रहे हैं, उनको आप नोट करते रहिए या सुनते रहिए। सबसे पहले तो जब भी आप किसी काम के लिए, किसी डील के लिए, किसी बिजनेस वार्तालाप के लिए या किसी काम के लिए बाहर जाते हैं और आपके अंदर कोई दिक्कत है, समस्या है, घर में संकट है, तो आपके चेहरे पर जो है उसकी उदासीनता, चेहरे के अंदर जो है आपको वो लटका हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए। मुख्य बात यह है कुछ भी है, घर की बातें, समस्याएं, वो हर घर में है, कोई बड़ी बात नहीं है। उससे ओवरकम होकर आपको घर से बाहर जाएं तो शेर की तरह चाल होनी चाहिए। आँखों में तेज, व्यक्तित्व के अंदर जो है एक विश्वास, एक ऐसा लगना चाहिए कि आदमी बहुत ही दमदार है, व्यक्ति बहुत ही पावरफुल है, व्यक्ति बहुत ही जो है असरकारक व्यक्तित्व जिसको बोलते हैं वैसा होना चाहिए। तन कर चलें, ढीला ढाला, कंधे झुका करके, सर लटका के कभी नहीं चलें। अपने यहाँ पे कहावत भी है कि जो रोते हुए जाते हैं वो मरे हुए की खबर लेकर आते हैं। तो जो रोता हुआ जाएगा वो खबर भी मरे हुए की लाएगा। इसलिए कभी भी कहीं भी बाहर जाएं, आपका अपीयरेंस जो है वो पर्सनैलिटी के अंदर दम होना चाहिए। मन में कष्ट है या दिल में कोई दुख है या घर में संकट है, वो सब छोड़ करके पीछे आपको एक आवरण ओढ़ना है दमदारी का, मजबूती का, सुपर पावरफुल का। ये देख कर ऐसे ही आपको जाना है। तो ये आधा काम आपकी पर्सनैलिटी, कहीं मीटिंग में प्रवेश करेंगे तो उसको आपको देख के ही आधे लोग तो वैसे ही प्रभावित हो जाएंगे। ये एक बिंदु था। दूसरा बिंदु है, जब भी किसी वार्तालाप में, बिजनेस मीटिंग में, डील में जाएं तो आपको हर बार हाँ नहीं बोलना है। आपको सुनते रहना है और उनको लगना चाहिए कि ये बात सुन तो रहा है लेकिन सिग्नल नहीं दे रहा है। सिग्नल, अगर आप बार बार सिग्नल हाँ हाँ या यस यस बोलने लगे तो वो समझेगा कि भाई आधा काम हो गया। उसको ये कतई नहीं लगना चाहिए कि आप जो है यस कर रहे हैं, चाहे चेहरे के हल्के से जो है ऐसे सर झुका के या ऐसे करके, आँखों से या किसी तरीके से आप गंभीरता से सुनिए। उसको लगना चाहिए कि आदमी परफेक्ट बिजनेस डील का माहिर है, परफेक्ट बिजनेस डील का जानकार है। इसलिए जो है आप जो है बार बार बीच में यस हाँ या ऐसा कुछ नहीं बोलें, सुने, परफेक्टफुली सुने। एक बहुत ही अच्छे किस्म की डील करने वाला व्यक्तित्व बना करके उससे बातचीत करें। तीसरा बिंदु है दोस्तों, मुस्कुरा के बातचीत करें। अगला आदमी चाहे कुछ भी बोल रहा है आपके, कई बार हम ऐसी कोई गतिरोध वाली वार्तालाप के लिए जाते हैं जिसमें गतिरोध दूर करना है आपको, ऐसे कोई मौके पे आपको जाना पड़ रहा है तो भी आपको मुस्कुराना है। चेहरे पर क्रोध नहीं लाना है। क्रोध चेहरे पे, आँखों में और बॉडी लैंग्वेज में भी क्रोध झलकना नहीं चाहिए। उसको लगना चाहिए कि आदमी बहुत ही कॉन्फिडेंस है, बहुत ही विश्वास है, पर्सनैलिटी इसकी बहुत पावरफुल है। चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। वो कितनी भी गंभीर बात करे, कितनी भी आपके अंदर जो है क्रोध पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन आपको मुस्कुराना है। तो उसके लगेगा कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा गंभीर और इन चीज़ों का जानकार है कि कठोर हालत में वार्ता को कैसे सुना और सहन किया जाता है। चौथा बिंदु है ये दोस्तों, कभी भी वार्तालाप के अंदर तुरंत रिएक्शन नहीं करें। कभी भी बातचीत हो रही है, कोई डील है, कोई सौदा आप बेचने गए हैं या ख़रीदने गए हैं, दोनों में ही आपको तुरंत जो है रिएक्शन नहीं करना, हाँ हाँ हो जाएगा, या ये भी नहीं करना नहीं होगा। क्योंकि हो जाएगा और नहीं होना अंत में तय किया जाता है। आप सुनते रहिए और रिएक्शन मत दीजिए। उसको आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी आँखों से, आपके जो है हाव भाव से भी नहीं लगना चाहिए कि वो जो बेचना चाह रहा है उसका ख़रीदार मैं ही हूँ, ये भी नहीं लगना चाहिए। और हम अगर बेचने जा रहे हैं तो भी हमें
जो है इतना वो नहीं करना चाहिए, रिएक्शन नहीं देना चाहिए कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ऐसे भी नहीं करना है। आप अपनी विशेषताएं, अपने जो सौदा करने जा रहे हैं, जो जिस काम के लिए विक्रय करने जा रहे हैं या जो है ख़रीदने जा रहे हैं, सेल और परचेज दोनों साइड से अगर आप जा रहे हैं तो आपको तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। रिएक्शन उनको बोलना है ठीक है हम सोच के बताएंगे, या हम हमारी टीम से डिस्कस कर लेते हैं, या मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस तरह से आपको रिएक्शन जो है सोच समझ के देना है। ये 4 बिंदु हो गए दोस्तों। और दूसरा, अगर आपकी पर्सनैलिटी कमज़ोर है, अब आपकी मान लो लंबाई कमज़ोर है, या आप रंग रूप में थोड़े हल्के हैं, या कुछ ऐसा चीज़ें हैं, बाल नहीं है, या कई छोटी मोटी व्यक्तित्व में कमज़ोरी होती है, तो आप ओवरनाइट ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन फिट रहने की आदत डालिए और अट्रैक्टिव रहने की आदत डालिए। बाल अगर दाढ़ी वगैरह रखी हुई है तो उसको कट करने के तरीके, टाई वगैरह बांधना करना, आपको लगना चाहिए कि ये आदमी पढ़ा लिखा है, मैनेजमेंट के गुण जानता है, इसको अपने आप को प्रेजेंट करने का आता है, अट्रैक्टिव कैसे बन सकते हैं ऐसा आता है। ये ढीले ढाले तरीके से कभी भी मत जाइए। अगले आदमी का पहला प्रभाव, जब तक आप नहीं बोलते हैं, जब तक आपके कपड़ों का प्रभाव उस पर ऊपर पड़ता है, आपका व्यक्तित्व का प्रभाव, जब आप बोलने लगते हैं तो मालूम पड़ता है कि आपके अंदर क्या दम है, या कुछ है या नहीं है। इसलिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, फिट रखें और अच्छे से बन के जाएं। और जब भी कभी जाना हो, किसी से मिलना हो, तो आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है। कभी आपके यहाँ पे कोई आया है परचेज करने के लिए, आपको सेल करना है, तो आपको भागना नहीं है ऐसे कि मैं पूछ के आता हूँ, ये करता हूँ, तो लगेगा कि आप सबऑर्डिनेट है, डिसीजन लेने वाला कोई और है। भागा दौड़ी कौन करता है? बॉस तो बैठा रहता है, भागा दौड़ी करता है सेकंड मैन या थर्ड मैन, वो भागा दौड़ी करता है। तो भागा दौड़ी वाली ड्यूटी है अगर आपकी, तो भी आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है। आपको विश्वास से जाना है, विश्वास अंदर आना है। जैसे कि कोई कागज़ लेने गए, वापस आ गए, चाहे बॉस से बात करका हो या कैसे भी करका हो, तो इससे जो है तो वो जो है आपको भागा दौड़ी से आपकी वीकनेस मालूम पड़ती है, या लगता है कि विश्वास नहीं है इसको, हर छोटी चीज़ के लिए बॉस से पूछने के लिए जा रहा है। एक और बिंदु उचित से चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा है कि तुरंत रिएक्शन नहीं देना है, वैसे के वैसे आपको एक ध्यान रखना है कि आपको ना भी बोलना है, तो ना बोलने का भी तरीका होता है कि, या आपको लगता है कि आपको इसकी बात समझ में नहीं आई, ये पसंद नहीं आई, तो आपको बोलना है कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में ऐसा हो सकता है, या मेरा अब तक का अनुभव रहा है कि ऐसा कर लेना चाहिए, या हम जो है इसको ऐसे करके कर सकते हैं क्या। तुरंत नो नहीं बोलना है, जैसे तुरंत हाँ नहीं बोलना है, तुरंत नो भी नहीं बोलना है, क्योंकि तुरंत नो बोलना भी एक तरह से आपको बिजनेस डील को तुरंत ख़त्म करने के लिए एक पॉइंट बन जाता है। अगले को लगता है कि ये आदमी इंटरेस्टेड नहीं है, या हो सकता है उसकी बातें करते करते आपको लगेगा हाँ ये सौदा अच्छा है तो करना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु थे दोस्तों जो सुपर पावरफुल पर्सनैलिटी को बनाने के लिए काम आते हैं। तो ये चीज़ें कोई बड़ी नहीं हैं, लेकिन बार बार रिपीट करने योग्य है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमने और इसमें डाली है। सबसे बड़ी चाल आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी चाल ढाल शेर की तरह होनी चाहिए। अमर लाइफ कंसल्टेंट।